आज सुबह दिल्ली में सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास एक जबरदस्त धमाका होता है। छुट्टी की वजह से कैजुअलिटी तो नहीं होती, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी की जान नहीं लेनी थी तो आखिर इस हमले का मकसद क्या था? क्या यह धमाका किसी बड़ी साजिश का ट्रायल था, जैसा 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में हुआ था? जगह दिल्ली के रोहिणी का सीआरपीएफ स्कूल। दिन रविवार, समय सुबह 7:47। सड़कों पर सन्नाटा, केवल 2 कार खड़ी। छुट्टी और सुबह का वक्त होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में धमाके के बाद जबरदस्त हलचल दिखाई देती है। कैमरे का एंगल भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से धमाके के बाद उस जगह पर कुछ नजर नहीं आता। इस धमाके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है धमाके की टाइमिंग को लेकर। छुट्टी के वक्त ब्लास्ट का क्या मकसद है? इस धमाके के बाद का एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें धमाके वाली जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि धमाका कितना बड़ा था। जिस वक्त ये धमाका हुआ, स्कूल की छुट्टी थी। अगर ये धमाका स्कूल टाइमिंग के दौरान होता तो बड़े नुकसान को टाला नहीं जा सकता था। अगर ये धमाका स्कूल की टाइमिंग के दौरान होता तो वहां बच्चों की भारी भीड़ होती। सीआरपीएफ स्कूल होने की वजह से कई अधिकारी और जवान भी मौजूद हो सकते थे। स्कूल टाइम होने के कारण दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ हो सकती थी। वहीं से अगर 30 से 40 मीटर की दूरी पर आप ये देख सकते हैं, जो दुकानें हैं उनके बोर्ड लगे हुए थे, जो ऊपर इमारतें हैं उनके जो शीशे लगे हुए थे वो भी पूरी तरीके से टूट गए हैं। यानी कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त रहा होगा। धमाके की इंटेंसिटी को स्कूल के दूसरी तरफ के दुकानों में हुए नुकसान से समझा जा सकता है, जिसमें कांच टूट गए, बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन छुट्टी की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अब पहला बड़ा सवाल है कि अगर मकसद नुकसान नहीं पहुंचाना था तो धमाका किया क्यों? दूसरा बड़ा सवाल, क्या इस छोटे धमाके के जरिए कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई? तीसरा बड़ा सवाल है, क्या यह छोटा ब्लास्ट किसी बड़े धमाके का ट्रायल था? स्थानीय लोगों का दावा है कि स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी तक धमाके की आवाज सुनाई। 50 से 100 मीटर दूर के दुकानों के अंदर भी भारी नुकसान हुआ। इस धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम फौरन मौके पर पहुंची। होम मिनिस्ट्री ने भी इस मामले में जल्द एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मौके से फॉरेंसिक सबूत और धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटकों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा गुब्बार था, धुएं का बहुत ऊंचा था, आग नहीं थी और सब यहाँ पे चलती गाड़ी के भी शीशे टूटे हैं, 1-2 गाड़ियों के। 3 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस रही है इसकी, और मतलब हैवी ब्लास्ट हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा तेज आवाज आई है। सारी की सारी दुकानों के जितने बोर्ड्स वगैरह तक हैं वो तब सारे के सारे अंदर तक सारा सामान भी सारा हिल गया है शॉप्स के अंदर। हालांकि इस ब्लास्ट की पूरी सच्चाई सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन त्योहारों के सीजन के दौरान और खासतौर पर दिवाली से ठीक पहले राजधानी में इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही ये बताया था कि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था उसके पास दीवार से और जो पेड़ है उस पर जब एफएसएल ने जांच की तो सफ़ेद रंग का एक पाउडर मिला है, लेकिन वो पाउडर जो है किस तरीके का विस्फोटक है उसकी जांच अभी की जा रही है। एफएसएल उसकी जांच कर रही है और इसीलिए जो एनएसजी की टीम है ठीक उसी जगह पर जो है वो अपने ट्रेंड स्निफर डॉग को लेकर आई है, जो कि इस तरीके के एक्सप्लोसिव को बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। उनसे जांच की जा रही है और साथ में जो सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट एफएसएल ने किए हैं उसकी जांच एफएसएल लैब में की जा रही है ताकि उस एक्सप्लोसिव के बारे में पता लगाया जा सके। चूंकि निशाने पर सीआरपीएफ का स्कूल था, इसी वजह से इस पूरे धमाके के पाकिस्तान कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साल 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में इसी तरह से एक आर्मी स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें करीब 150 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या इस धमाके के साजिशकर्ता दिल्ली या किसी और शहर में स्कूल को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं।
स्पेशल सेल के सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जिसने यहाँ पर विस्फोटक रखा है उस तक पहुँचा जाए, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से पहले जो है खतरा जो है वो राजधानी दिल्ली पे मंडराता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट यहाँ पे किया गया है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट किया गया है, और इस ब्लास्ट की वजह से गनीमत ये रही कि लोगों की जान नहीं गई, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन जब तक इस ब्लास्ट को करने वाला वो राजधानी दिल्ली में अगर घूमता रहेगा तो ये खतरा दिल्ली वालों के ऊपर मंडराता रहेगा। लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज को इस तरीके के इनपुट मिलते रहते हैं कि फेस्टिव सीजन से पहले किसी बड़े धमाके को या बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बहरहाल अब जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इस धमाके का मकसद, साजिशकर्ता और इसके पीछे की बड़ी साजिश, ये तीन वो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिसका जवाब जल्द से जल्द सामने आना बेहद जरूरी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखी, अब आपको यह भी बताते हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। इस मामले में एनआईए जांच कर रही है। एनआईए की जांच शुरू हो चुकी है, एनएसजी भी इसमें शामिल है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, एंटी टेरर टीम भी इसमें लगी हुई है। आतंकवादी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। एफएसएल की टीम है जो एक एक बारीकी को परख रही है, और एनडीआरएफ की टीम वहां पर इसलिए पहुंची थी कि अगर कोई बड़ा हादसा हुआ हो तो तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। वैसे इस मामले में अभी जांच चल रही है। और हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने गौरव शर्मा नाम के एक शख्स से बात की। इन्होंने धमाके के ठीक बाद का वीडियो बनाया था, जरा सुनिए। मैं अपने कैमरे का लेंस चेक कर रहा था, फोकस वगैरह चेक कर रहा था, ब्लास्ट ने मेरे को हिला दिया और मैंने दूसरी तरफ देखा तो वाइट कलर का धुएं का गुबार था और बहुत ही अननेचुरल टाइप सा था। पहले मेरे को लगा कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता उसमें। और मैंने इमीडिएटली कैमरा वगैरह रख के जब मैं वहाँ पे गया देखने तो वहाँ पे ऑलरेडी लोकल्स आ गए थे और सीआरपीएफ के जो कमांडोज थे उस जगह को ऑलरेडी वो चेक कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्योंकि आरसीसी वॉल भी टूट गई थी, उससे क्रैक आ गया था। क्योंकि अब तो वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। आप पहले लोग होंगे जो वहाँ पहुँचे थे, तो दीवार पे भी नुकसान हुआ था, और कितना इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, क्योंकि आसपास के हम देखते हैं कि दुकानों के बोर्ड या शीशे भी टूट गए हैं। सर देखिए, ऐसा है कि अगर दिवाली वाला बम वगैरह अगर ब्लास्ट होता था लोग बाहर निकल के भी नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी कि मैं, अगर मेरा वीडियो देखेंगे कि मेरा कैमरा एकदम से शेक हो गया था, मैं भी डर गया था।